दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन के फैसले खुद नहीं ले पाते। उनको अपने जीवन के फैसले दूसरों से पूछ कर लेना पड़ता है। कई बार इंसान समझ नहीं पाता कि ये इंसान सच में फैसला नहीं ले सकता कि जानबूझ के दूसरे से पूछता है। कई बार ऐसा होता है कि हम पहले से अपने दिल में कोई फैसला लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए कि मैं सही ही हूं, इसके लिए भी दूसरों से कई बार इंसान पूछता है कि ये जो मैंने फैसला लिया है ये सही तो है ना। कई बार जैसा होता है ना, इंसान गांव से निकल के शहर की तरफ जब आ रहा होता है पढ़ाई के लिए या किसी भी चीज के लिए, नौकरी के लिए, तो कम से कम 20 लोगों से पूछेगा या जो मिलता है उसी से बात करेगा, उसी विषय पे बात करेगा, उसी का राय लेगा। जबकि वो पहले दिन उसने तय कर लिया है कि मुझे जाना है, फिर वो जानबूझ के भी बात करता है और तय करता है कि हाँ, मैंने जो लिया फैसला वो सही लिया या गलत। कई बार इंसान को अच्छे विचारक मिल जाते हैं तो अच्छा राय दे देता है, कई बार गलत राय दे देता है। अगर इंसान जो फैसला पूछ रहा है, जो राय ले रहा है, वो बहुत समझदार नहीं है, अंतरात्मा से जीने वाला इंसान नहीं है, तो कई बार वो गड्ढे में भी गिर जाता है। अब महाभारत की ही बात देखो ना। महाभारत में पांडवों को पता था कि कौरवों को नहीं हराया जा सकता, क्योंकि कौरवों की सेना में कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे लोग थे। भगवान कृष्ण को पता था कि इनको हराना बहुत मुश्किल काम नहीं है उनके लिए, लेकिन अर्जुन को हराना उनके लिए बहुत गंभीर विषय है। भगवान कृष्ण चाहते तो अपने सुदर्शन से किसी को भी हरा सकते थे, लेकिन अर्जुन हरा दे, ये कहीं ना कहीं उनको इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सोच थी एक अंदर कि शायद, तभी उन्होंने एक खेल खेला द्रोणाचार्य को हराने के लिए। अश्वत्थामा वाला कहानी तो आप जानते ही है ना। द्रोणाचार्य को हराने के लिए ये खबर फैलाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज युधिष्ठिर से भी पूछा गया। युधिष्ठिर ने पूरी बात कही थी, लेकिन जब तक वो दूसरी बात कहता अश्वत्थामा मारा गया और वो नर नहीं एक हाथी था, तब तक भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया और दूसरी बात द्रोणाचार्य सुन नहीं पाया और निशस्त्र हो गए और फिर अर्जुन ने उन्हें हरा दिया। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में हमें कई फैसले ऐसे लेने पड़ते हैं जो हमें दूसरों से पूछना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, एक बार नहीं। एक कहानी है पंचतंत्र की, आप बहुत पहले पढ़े होंगे, बचपन में 5वीं या 4वीं क्लास में आती थी। नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, पंडित की बकरी या पंडित का बछड़ा, कुछ ऐसा ही नाम था। उस कहानी में है क्या, एक पंडित जी, उनकी बहुत इच्छा होती है कि ये घर में बछड़ा रखा जाए, छोटा बछड़ा, उसको पाला जाए, पोसा जाए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि गाय को पालने पोसने से सारे पाप कट जाते हैं। तो पंडित जी ने बहुत दिन तक पैसा जमा करके एक बछड़ा जाकर खरीदा। दूसरे गांव गए और वहां जाकर उन्होंने उस जमाने में मान लीजिए 100 रुपया में एक बछड़ा खरीदा। बछड़ा बहुत सुंदर था, पंडित जी को बहुत पसंद आया। उन्हें लगा कि जब मैं घर लेकर जाऊंगा तो पंडिताइन इसे देखकर बहुत खुश होगी, गांव के लोग देखकर बहुत खुश होंगे। जब बछड़ा खरीद के चला तो कई लोग उसके पीछे लग गए। उनमें 3-4 लोग थे जो ठग थे, महाठग थे। उनको लगा कि ये बछड़ा तो वो खरीदना चाहते थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे होते नहीं थे कि वो खरीद पाए। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये बछड़ा हमारे मूल्य पे मिल जाता, 30-40 रुपया में मिल जाता, तो बड़ा अच्छा होता। जैसे पंडित जी रास्ते में आए, इन 3-4 लोगों ने प्लानिंग की, अपना ग्रुप बनाया और उन्होंने एक सोचा कि पंडित जी को गुमराह करते।
उसके बाद जैसे पंडित जी चले तो एक इंसान उनके पास आया और बोला, पंडित जी ये बकरी कहां से खरीदे? ये बकरी तो बड़ा सुंदर है। पंडित जी बोले, ये बकरी नहीं, ये बछड़ा है। तो वो इंसान बोला जो उस ग्रुप का था, वो बोला, अच्छा ये बछड़ा है, और हंसते हुए आगे चला गया। कुछ दूर और पंडित जी आगे बढ़े तो दूसरा आदमी आया, बोला, अरे पंडित जी कितना अच्छा आपने बकरी खरीदा है, एकदम देखने में कमाल का लग रहा है, मैं भी ऐसा बकरी खरीदना चाहता हूं, कहां से लिए? पंडित जी बोले, भाई ये बकरी नहीं, ये बछड़ा है। तो वो बोला, क्या बात कर रहे हैं, हमको तो बकरी दिख रहा है, बकरी की तरह है। वो भी बोल के चला गया। फिर तीसरा आदमी आया, उसने बोला, वाह वाह, क्या पंडित जी क्या बात है, कितना अच्छा आपने बकरी खरीदा है, देखने में एकदम बछड़ा जैसा लग रहा है। पंडित जी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि अब उनका आत्मविश्वास जो था वो डगमगाने लगा था। वो बोले, ये बकरी नहीं, ये बछड़ा है। तो सामने वाला इंसान ने कहा, पंडित जी ठीक कह रहे हैं, देखने में ये बकरी नहीं बछड़ा ही लग रहा है, लेकिन भाई बहुत कमाल का, जो भी बकरी आप जहां से भी लाए, हमारी भी इच्छा है कि हम ऐसा ही बकरी खरीदें। खैर कोई नहीं, पैसा जब होगा तो हम खरीद लेंगे। खैर ये बकरी कहाँ ले जा रहे हैं आप? अपने घर पे बकरी को पालिएगा आप। और वो बोल के चला गया। अब पंडित जी एकदम कंफ्यूजन में। अब पंडित जी के अंदर बहुत सारा सवाल चलने लगा। उन्होंने सोचा कि ये बछड़ा मैंने समझ के खरीदा था, लेकिन लोग तो कह रहे हैं बकरी जैसा दिख रहा है। ऐसा ना हो कि मैं गांव में लेके चला जाऊं तो मेरी पत्नी मेरी धज्जियां उड़ाने लगे, गांव समाज के लोग आकर मुझ पर हंसे। पंडित जी के मन के अंदर तरह तरह के विचार चलने शुरू हो गए। उनके अंदर जो आत्मविश्वास था कि ये बछड़ा है, सब डगमगा गया। अंत में आया वो इंसान जिसने सारा मास्टर माइंड बनाया था, सारा प्लान जिसने बनाया था। और पंडित जी के सामने आकर बोला कि पंडित जी बछड़ा, ये बकरी तो बहुत सुंदर है, कहां से खरीदे? पंडित जी अब चुप रहे। पंडित जी, मैं भी ऐसा बकरी खरीदना चाहता हूं, मैं इसके लिए 30-40 रुपया तक खर्च कर सकता हूं और मुझे भी एक खरीदना है। पंडित जी इतने कंफ्यूजन में थे कि पंडित जी ने कहा कि मुझसे ही ले लो। और पंडित जी ने वो बकरी 40 रुपया में, पहले तो उसने बोला कि ये 20 रुपये का है, लेकिन बाद में उसने 40 रुपया में पंडित जी ने वो बछड़ा उस आदमी को दे दिया। यही होता है आपके जीवन में, जब आप तरह तरह के लोगों से राय लेते हैं तो आपके जीवन में ऐसी ही घटना होती है। इसीलिए जीवन में सारे फैसले आप अपने मन से करें, अपनी आत्मा से करें। जहां कुछ समझ नहीं आए वहां छोड़ दीजिए, अंतरात्मा की आवाज सुनिए। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज।